मैं नित्या। मेरे चैनल का नाम है धर्म कर्म की बातें। मैं आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा सुनाती हूँ और सफला एकादशी में कुछ जानकारी बताती हूँ। पौष मास की सफला एकादशी 26 तारीख गुरुवार को है, तो इसकी कथा सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी का व्रत अधिक तो बड़ी से बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता हो। अंत अब तुम इसके व्रतांत के बारे में मुझसे सुनो। पौष मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण जी एकादशी कल्याण करने वाले होते। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु भगवान के परम प्रिय फलों के द्वारा हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, केला, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष आम आदि के फलों से देव देवस्य के नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी के विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को कीर्तन शास्त्र पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में एक महिषासुर नाम का राजा था। उसके चार पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लंपक अत्यंत लंपट वाली और कुसंगति विचारों वाला था। वह सदैव ही पर स्त्रीगामी कुकर्मों में, वेश्याओं में आसक्तित रहता था। वह हमेशा पति के धन का अपव्यय करता, पिता के धन का अपव्यय करता था। वह ब्राह्मण, सत्पुरुष और वैष्णव देवता की हमेशा निंदा करता था। राज्य में प्रजा को दुखी करता था। उसके कुकर्मों से सभी बहुत दुखी थे। जब लोगों ने उसके राजा से शिकायत की तब राजा ने अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लंपक को अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से लंपक समस्त संबंधियों ने उसके नाता तोड़ दिया। हताश होकर लंपक ने चिंतित होकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूं, कैसे जीवन यापन करूं, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया था। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर के बाहर वन में भटकता, पशु पक्षियों को मारकर खाता, रात्रि होने पर नगरी में आ जाता, चोरी करता, अन्य दुष्कर्म करता, नगरवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट देता, उनको मार पीट कर भी था। परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता तब अपने को राजा महिष्मान का पुत्र बताता तो राजा के भय के कारण उसे छोड़ देते। कभी कभी प्रभु की कृपा से अनजाने में भी हो जाती। लंपक के साथ भी यही हुआ। जहाँ पर एक दिन में रहता था वहाँ जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। वही उस वृक्ष के नीचे महापापी लंपक रहता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसको द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष में 10वीं के दिन पापी लंपक ने वृक्षों को फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़ों का कष्ट भोगा, मतलब सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई, न आराम मिला, न निष्प्राण सा सोता रहा। सूर्य उदय होने पर सफला एकादशी के दिन लंपक बेहोश होकर पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। तब वह इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा, लंगड़े के भांति बार बार लड़खड़ाता हुआ वन में गया। भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। दुर्बलतावश पशु पक्षियों को भी न मार सका, इसलिए जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब सूर्य अस्त भी हो गया। उसके बाद उसने उन फलों को अपने पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर रख दिया। पीड़ा के कारण उस फल को भी अच्छी तरह से न खा सका। शरीर के कष्ट के कारण निराश होकर उसने ईश्वर का ध्यान दिया। वह दुखी मन से बोला, हे प्रभु, इन फलों को लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रसन्न होइए। भगवान से ये सब फल आपको ही अर्पण हो, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इस प्रकार रात भर कष्ट के कारण सो न सका और जागरण करता रहा। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायास उसके सफला एकादशी का व्रत का पालन हो गया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके समस्त पाप दूर कर दिए। दूसरे दिन वहाँ पर सूर्य उदय होने के बाद वहाँ पर एक सुंदर घोड़े और वस्त्र से आदि से सुसज्जित रथ आया। ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिताश्री के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
लंपक अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। यह कहकर उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया, वरदान स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका स्वतः दिव्य रूप हो गया। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद वह पिता के पास गया, सारा वृतांत उनको बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिषमान ने अपने पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से गले से लगा लिया। कालांतर में लुम्पक को अपना राज्यभार सौंपकर राजा तप के लिए वन को प्रस्थान कर गया। अब राजा लुम्पक चंपावती नगरी में का राज्य पाकर अति प्रसन्न होकर धर्मानुसार 15 वर्षों तक राजकाज का संचालन करता रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उसके मनोज और नामक पुत्र हुआ। उसको अपनी पत्नी और पुत्र को भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। वृद्धावस्था आने पर नरेश लुम्पक ने भी अपने पुत्र मनोज के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग कर पुत्र को सौंप दिया। पत्नी सहित तपस्या के लिए वन को चला गया। अंत समय वह बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है उसके अपराधों के प्रायश्चित हो जाता है। भगवान प्रसन्न होकर उसको क्षमा कर देते हैं। इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन नारायण भगवान का पूजन नींबू, अनार और सुपारी से पूजन करना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का संग्रह लिया जा सकता है। दूध से बनी मिठाई, फल आदि ले सकते हैं। ये थी सफला एकादशी कथा। आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।